जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय शुंभ का पद। मैं मस्तक पर अरध चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भवानी कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए श्रवण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि ये ही उनके 3 नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर सारी सेना का संहार होता जान शुंभ कुपित हो गया। दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मैनानी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवाय दूसरी कौन है? देखिए, सारी मेरी ही विषीभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी और समस्त देवी अंबिका के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। जब तक रूपों को मैंने अब सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ और शिथिर भी, तुम शिथिर हो जाओ। ऋषि कहते, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शास्त्रों एवं दानव शास्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े थे उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उसके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाले। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार, शब्द के उच्चारण मात्र आदि से खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाले। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आनंदित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्कर से उसके हाथ की शक्तियों को भी गिरा दिया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखों बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान चमकती ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्यों के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उदग और भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला, जिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी को झपटा। उस दैत्यों ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी अपनी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु सहसा पुनः उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में जो बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मित में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक के जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। उस समय समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर सिला दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र, द्वीपों और पर्वतों सहित पृथ्वी को कांपता वहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्पष्ट दिखाई देने लगा। पहले जो उल्का सूचक मेघ और का पात थे वे सब शांत हो गए। उस दैत्यों के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक मार्ग से अपना मार्ग बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गर्वर्धन मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गर्वर्धन बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। ये था दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। अब हम पढ़ रहे हैं 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवताओं द्वारा देवी को वरदान। देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा
प्रभा काल सूर्य के समान है तथा मस्तक पर अर्ध चंद्रमा मुकुट है। वे अपने उभरे हुए सदनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। वे हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवताओं के द्वारा महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कल्याणी देवी की स्तुति करते थे। उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा हो उठी थी। देवता बोले, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाली देवी, तुम हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल में स्थिर होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम ही अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता पराशक्ति हो। देवी, तुमने इस समस्त संसार को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुम ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्थिति स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सेवतन करने योग्य पदार्थों से परे उस परा प्राणी हो तथा तुम सर्वत्र देवी, सर्वक्त तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तथा इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो सकती है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्वों का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमयी हो, कल्याणदानी शिवा हो, सब पदार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल्य, 3 नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि का पालन और संहार की शक्ति भूता हो। सनातनी देवी, गुणों का आधार और शरणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सब की पीड़ा दूर करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठी हुई तथा उस समय चित्र जल से छिड़कती हुई हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी, त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मृगों से घिरी रहने वाली तथा शक्ति महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शंख धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हाथों में भयानक महाचक्र लिए वे दाढ़ों पर धरती को उठाए ब्रह रूप धारणी कल्याणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर सिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के समान उदीपत दिखाई देने वाली और वर्षासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूत रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुख माला से विषुभूत है मुंड चंडनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, सरदा, पुष्टि, सवा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, श्रुति, ऐश्वर्य रूपा ब्राह्मी, भूरे रंग वाली पार्वती, तामसी, महाकालिनी तथा संयम प्राण तथा ईशा सब की ईश्वरी स्वरूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वमंगल स्वरूपा सुरवेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कल्याणी, यह 3 लोचनों से विषुभूत तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर तथा समस्त असुरों का संहार करने वाली नारायणी,
त्रिशूल के भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी धमनी से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए जाते हैं, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से इसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हैं, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर शुभ रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेकों भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में जो इस समय इस धर्मद्रोही महादैत्य का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में आदि वाक्यों वेदों में तुम्हें सिवाय और किसका वर्ण है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानता घोर अंधकार से परिपूर्ण मात्र रूपी गड्ढे से निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लोटोरों की सेना और जहाँ दानावल हो, वहाँ था समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान है, विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुम शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें अपने शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट करो। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी पूजनी परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह मांग लो। संसार के लिए इस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सुरेश्वरी, तुम्हें इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामों के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोपाल के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो हिमाचल में जाकर रहूंगी तथा उन दोनों असुरों का संहार करूंगी। फिर उस भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेंगी और मैं विचप्रीत नाम वाले दैत्यों का वध करूंगी। उस समय महादैत्यों को वर्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता तथा मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाए और पानी का अभाव हो जाएगा, उसमें मुनियों के सर्तन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोजनित रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक ये शाख ही ये सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाक भरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी, जिससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का वर्षण करूंगी, उस समय सब लोग भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भंवरे का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। ये था दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।